कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण चैप्टर नंबर 13 एमीन की एक महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसी को हम चाहे तो आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। किसी भी नेम रिएक्शन को याद करने के लिए जरूरी कि अभिक्रिया किसकी होगी और उत्पाद क्या बनता है। तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो पहली बात याद करनी कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल कौन देता है? प्राथमिक एमीन देगा और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को ही हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? कार्बिल एमीन। पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं और लैंग्वेज लिखने के बाद अगर आप इसको समझोगे तो बिल्कुल आपको इजीली याद हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि किसकी अभिक्रिया है? प्राथमिक एमीन की। और यहाँ पर प्राथमिक एमीन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, दोनों ही अभिक्रिया देगा। एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई सा भी प्राथमिक एमीन होगा वो ये अभिक्रिया देगा। एलिफेटिक का मतलब एल्किल वाला, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन वाले वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एलिफेटिक या एरोमेटिक, क्या लिखा है? एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को, एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या था क्लोरोफॉर्म का? CH Cl3। एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एथेनोलिक, अब जरूरी नहीं है वही बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षार होना चाहिए। तो जैसे हमने ले लिया एथेनोलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। अब यहाँ से जो 2-3 बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूँ कि सबसे पहली बात कि यह अभिक्रिया केवल एलिफेटिक या एरोमेटिक, यहाँ पर भी एक शब्द हम ऐड कर लेते हैं, प्राथमिक एमीन। क्या लिख रहा हूँ मैं? प्राथमिक एमीन। तो यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीयक और तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं देता। अर्थात प्राथमिक एमीन को अगर सेकेंडरी और टर्सरी एमीन से अलग करना है तो हम इस अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया केवल कौन देगा? यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं देता है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इस अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात याद क्या करनी है कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम कह रहे हैं प्राथमिक एमीन, ये रहा प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करोगे? क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराओगे, उसको गर्म करेंगे। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड होता है वो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, बहुत ज़्यादा गंध आती है। तो लिखा ना दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि वो पदार्थ कौन सा? प्राथमिक एमीन रिएक्शन पे हुआ। तो प्राथमिक एमीन है तो यहाँ प्राथमिक एमीन को मैं क्या लिख सकता हूँ? RNH2। अभिक्रिया किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का मतलब CH कार्बन से कितने Cl जुड़े हुए? 3। तो अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाए तो इसको हम लिख लेते हैं CH और कितने Cl है? 1 2 3।
क्लियर है। और अभिक्रिया किससे होगी? क्षार के साथ। अब क्षार के साथ में चाहे NaOH ले लो या KOH, कितने Cl लिए? 3, तो क्षार भी कितने लोगे? 3। तो सीधी बात है KOH KOH KOH, और क्या कर दिया आपने? इसको गर्म कर दिया, अभिक्रिया साथ में करवा दी। अब रही उत्पाद की पहचान। देखो रिएक्शन इतना तो आप लिख सकते हो, ये लैंग्वेज याद करोगे तो इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं है। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ आपने करवा दी। तो पहला पॉइंट तो याद करना कि जो 3K और 3Cl है, तो 3K को 3Cl के साथ जोड़ दिया तो 3KCl अलग हो गया। अब देखो OH OH OH, आप सभी जानते हो कि अगर OH के साथ एक H जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? जल का अणु। तो 3 OH को 3 H चाहिए, तो 3 तो यहां से ये OH आ गए, एक H यहां से ले लिया और 2 H यहां से ले लिया, तो सीधी बात है 3 जल के अणु क्या हो गए? बाहर चले गए। अब देखो शेष क्या बचा? RNC, ये आपका बन गया उत्पाद। तो शेष क्या बचा आपका? RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl क्या हो गए थे? बाहर चले गए, और इसके बाद और 3 यहां पर जल के अणु का निर्माण हो गया। तो ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, क्या नाम है इसका? एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इस अभिक्रिया के द्वारा, इस अभिक्रिया का जो मेन यूज होता है वो प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए, किसकी? प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए हम कौन सी अभिक्रिया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है, बहुत बार जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन नेम रिएक्शन, जैसे ये नेम रिएक्शन यहाँ पर लिखिए उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए, कि नॉर्मली तो हम ये मानते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण के रासायनिक समीकरण लिखे, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन को घुमा के समीकरण के रूप में दे दिया जाता है। तो इस चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 13 है, उसकी 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। पहली कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरी है ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, और तीसरी हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अलावा जो शेष दोनों अभिक्रिया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको वहां से देख सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वीडियो दिए हुए। अब देखो इसका एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसकी हम बात करते हैं, और समझ जाओगे उसके अकॉर्डिंग। आप देखो रिएक्शन इस प्रकार से लिखी हुई थी आपकी, R C डबल बॉन्ड O NH2, R C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी क्रिया करवाई जाती है Br2 के साथ और KOH ले लिया, तो आपका उत्पाद क्या बन गया? X। X जो उत्पाद बनेगा उसकी क्रिया फिर करवाई जाती है आपके CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। अब पूछ लिया गया कि Y क्या बनता है, पूछ लिया गया Y क्या बनता है, तो सबसे पहले नेम रिएक्शन हमने याद किए, तो पहचान करनी भी आनी चाहिए। देखो ये एमाइड है, वीडियो के लिंक में हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का लिंक दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। तो ये क्या एमाइड है? एमाइड की क्रिया आपने ब्रोमीन और KOH के साथ करवाते हैं, इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी होगी? बिल्कुल याद आ जानी चाहिए, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण की अभिक्रिया होती है तो उससे प्राथमिक एमीन बनता है। प्राथमिक एमीन का मतलब यहां पर किसका निर्माण हो गया? RNH2 का, RNH2 हो गया प्राथमिक एमीन। तो X तो RNH2 बन गया। अब देखो विशेष, इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ करवाई। हाँ एक बात और कि जब इस प्रकार के रिएक्शन लिखते हैं तो सदैव इनमें मुख्य उत्पाद लिखा जाता है, सहायक उत्पाद की हम बात ही नहीं करते हैं। तो RNH2 हो गया। अब देखो इस RNH2 की क्रिया हमने क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाई। देखो ये क्लोरोफॉर्म और ये KOH, इसका मतलब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अगर इनके साथ होगी तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब इतना तो आपको याद होना चाहिए कि जब कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगी तो जो उत्पाद प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? क्या बनता है उत्पाद के रूप में? यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता, तो उत्पाद क्या बनेगा? RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ X क्या हो गया आपका? RNH2, Y क्या हो गया? RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड।
साइनाइड। तो इस प्रकार अब देखो एक चीज़ और, यहाँ तो केवल समीकरण जो मैंने लिखी है उसमें आर लिखा है, आर के स्थान पे कोई भी एल्किल समूह जुड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार की ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वापस से रिपीट हो सकता है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो ये थी आपकी कौन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। स्क्रीनशॉट हो गया। अब जो स्क्रीनशॉट के बाद हम आगे बात करें कि ये इस चैप्टर में 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन थी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया और ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अगर तीनों नेम रिएक्शन आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो कन्फर्म है उनमें से एक आपको, 3 में से एक आपको कन्फर्म बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।